हाँ जी, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि परीक्षा पे कोस्ट गार्ड नाविक जीडीडीबी यांत्रिक के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुका है। अब देखो इसका कास्ट 350 रुपीज है, लेकिन आपको 350 का पेमेंट नहीं करना है। वहां पे कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, उसमें आप स्टैंड अप 50 यूज कर लेना, आपको तुरंत 50% का डिस्काउंट मिलेगा। मात्र 175 में आपको यह पड़ेगा, जिसमें आपको 15 सेट सेक्शन 1 का और 15 सेट सेक्शन 2 का मिलने वाला है। लेकर के इसको सॉल्व कर लीजिए, आपकी एग्जाम की तैयारी बिल्कुल बूस्ट हो जाने वाली है। तो एग्जाम से पहले इसको एक बार जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए परीक्षा ऐप को इंस्टॉल कीजिए और लेते वक्त स्टैंड अप 50 कूपन कोड जरूर यूज कर लीजिएगा, 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए आइए क्लास को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो कोस्ट गार्ड का जो ऑफिशियल पेपर है, ठीक है, ये आपका क्या है, ऑफिशियल पेपर है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये आपके एग्जाम से ठीक एक दिन पहले इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आपके एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो ये आपका ऑफिशियल पेपर है, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। और आपको अगर पेपर चाहिए तो आप ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड जो भी उसका वेबसाइट है, जहाँ से आप फॉर्म फिल करते हैं, जहाँ से आप एडमिट कार्ड निकालते हैं, वहां से जाकर सिलेबस में जाकर वहां से आप सैंपल पेपर इसका डाउनलोड करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। वहां से डाउनलोड कर लेंगे, आपको ये पेपर मिल जाएगा। तो ये पेपर बनाया नहीं गया है, ये कोस्ट गार्ड वालों ने खुद डाला हुआ है, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। आप ये सोचेंगे अपने मन से टाइप किया गया था, ऐसा नहीं है। ये कोस्ट गार्ड वालों ने ये पेपर अपना उसमें वेबसाइट पे डाला हुआ है, तो वहां से इसको लेकर इसको हम सॉल्व करके आपको बताएंगे कि देखिए आपको जो 20 क्वेश्चन आता है जो सेक्शन फर्स्ट का, वो कैसे आता है, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, कैसे किस लेवल का क्वेश्चन आता है, इसमें आप देख सकते हैं और यहाँ से आप अपना डिसाइड कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। देखिए दिया है, फाइंड द यूनिट प्लेस ऑफ, इसका क्या पूछा, यूनिट प्लेस पूछा है, ठीक है। तो अगर आपको यूनिट प्लेस निकालना हो तो आप क्या करते हैं, सिंपल इकाई का स्थान और पूछा है क्या आएगा, ठीक है। तो सिंपल क्या करते हैं, तो आप बस क्या कीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 4 छक्का 24, 24 का 4 हो गया, और 9 9 81, 81 का 1 हो गया, 4 1 5, तो 5 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये आपका। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यह 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिसे अब 3 7 और 21 से भाग दिया जाता है, तब शेष 2 बचता है, ठीक है। बोला है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा है जिसको 3 7 21 से भाग दिया जाता है तो सबसे शेष 2 बचता है, ये आपको बताना है। अगर आप चाहें तो डिजिटल सम से भी कर सकते हैं। डिजिटल सम से अगर करना हो तो देखिए 9 9 18 8 26, देखिए जब इसको डिजिटल सम से करेंगे 3 से कैसे कटेगा, 9 9 18 8 26, 26 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 2 हमारा शेष बचता है। और यहाँ से इसको लेते हैं 9 8 17 3 20, 30 से कट यहाँ पे भी आ जाएगा, 9 8 17 2 19 यहाँ पे नहीं आएगा, 9 7 16 8 24 यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये आपका बन रहा है और ये बन रहा है। अब इसको क्या करते हैं हम लोग 7 से डिवाइड कर लेते हैं एक बार। यहाँ से तो 7 से डिवाइड करें तो नहीं आएगा, यहाँ से अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तरीका ये हुआ, एक तरीका आपका ये हुआ, डिजिटल सम से यूज करके आप इसे कर सकते हैं आपको टाइम बचाने के लिए। अगर आपको ऐसे नहीं करना है सर, ऐसे गलत हो जा रहा है, तो आप एक और तरीका अपना सकते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए, 3 7 21 का आप क्या करें, एलसीएम ले लें। क्या करें, एलसीएम लेना है, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, ओके। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है, इसमें से क्या करें, 21 से भाग दे दें। 21 से भाग देंगे तो ये आपका बच जाएगा 84, और ये 5 और 1 ये 9, यहाँ से आपका चल जाएगा 7 बार में। यहाँ से आपका जो क्या बोलते हैं, आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 12 बचेगा। 12 बचेगा, 999 में से 12 घटा दो, कितना बचेगा, 987। 987 होगा, ये आपका 3 7 21 से कट जाएगा, प्लस 2 जोड़ दो, रिमाइंडर 2 आना चाहिए, 989 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 2 तरीका मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बता दिया। देखिए इसको करने में आपका 1 से 2 मिनट लगेगा, लेकिन ऐसे आप डिजिटल सम का यूज करके आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका अभी भी बराबर मैं याद दिला दूं कि ये आपका ऑफिशियल पेपर है जो आपके वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे आप जाके डाउनलोड करके यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, ए और बी हैं, ठीक। 2 व्यक्ति नामक स्थान से क्रमशः एक दूसरे की ओर यात्रा करते हैं, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी 396 किलोमीटर है। दोनों, जैसे मान लीजिए पी है और ये क्यू है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 396 किलोमीटर है, ठीक है। दोनों 11 घंटे के बाद एक दूसरे से मिलते हैं, दोनों 11 घंटे के बाद किसी पॉइंट पे मिलते हैं, ठीक, यहाँ पे मिलते हैं। ए की चाल बी की चाल से, ए की जो चाल है
बी की चाल से कितनी है, 6 किलोमीटर अधिक है। ए की चाल बी की चाल से 6 किलोमीटर अधिक है, तो बी की चाल की गणना कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन क्या दिया हुआ, ऑप्शन दिया हुआ है ए का 15, बी का 18, सी का 21 और डी का 24। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। आपका ऑप्शन देख सकते हैं आपके सामने पर। आप इसको एक बार सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट कीजिए। तब तक मैं इसको एक बार सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। एक बार यहाँ सोल्यूशन देख लीजिए, फिर यहाँ इसका पेपर डाउनलोड करके आप क्या कीजिएगा, आप एक बार अपने मन से लगा लीजिएगा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए अभी जो बताया था मैंने, अब बी की अगर स्पीड हम x मान लेते हैं तो ए की स्पीड कितनी हो जाएगी, x+6 हो जाएगी। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो देखिए स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर आपका होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड कितनी होगी, तो देखिए स्पीड जो लिखना होगा, दोनों का क्या लिखना होगा, रिलेटिव स्पीड लिखना होगा। अपोजिट में जा रहे हैं तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 2x प्लस, इसको जोड़ेंगे तो 2x+6, और डिस्टेंस कितना है 396, और टाइम कितना है 11 घंटे। तो काट देंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा, 36 बार में कट जाएगा। यहाँ से 2x बराबर कितना आ जाएगा, 6 घटा दो 30 हो गया। x बराबर कितना आ गया, 15 किलोमीटर। x बराबर 15 किलोमीटर, x किसका माने हो, b का माने हो। किसका पूछा है, b का पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इजी सा क्वेश्चन है। और जैसा जिस लेवल का मैंने पढ़ाया और उसके हिसाब से देखो तो बहुत ही कम लेवल का क्वेश्चन, लो लेवल का क्वेश्चन है। और इसका मेरा दावा है कि आप 18+ इस प्रैक्टिस सेट में करके आओगे। और मेरा क्लास लिए हो तो 18+ इसको प्रैक्टिस सेट में आप लोग करोगे, जो भी ऑफिशियल पेपर इसमें करके आओगे। और इससे ज़्यादा लेवल का पेपर नहीं आया, यही आपका ऑफिशियल पेपर है। एक बार आप देख सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर देती है। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, इसको एक ट्रेन क्या कर लेती है, 8 सेकंड में पार कर लेती है। 2.5 किलोमीटर नहीं होगा, यहाँ पे देखिएगा 250 किलोमीटर नहीं होगा, ये आपका 250 मीटर होगा। एक बार इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन कितना समय लेगी। 250 मीटर अगर लंबे प्लेटफॉर्म को एक ट्रेन पार करना चाहे तो कितने समय लेगी। देखिए एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई प्लेटफॉर्म पे व्यक्ति खड़ा होता है, जब भी कोई प्लेटफॉर्म पे व्यक्ति खड़ा रहेगा तो व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं होती है, ऊंचाई तो होती है लेकिन लंबाई नहीं होती। अभी कहेंगे सर हम लंबे हैं 5 फुट लंबे, देखिए वो लंबाई नहीं, वो आपकी हाइट है। लंबाई मतलब ऐसे होता है, जो ये इस तरह होता है, ये आपका लंबाई होता है, ये आपका क्या होता है, हाइट होता है। ठीक है, तो ये आपका जब लंबाई जाएगा तो दोनों का जोड़ लेते हैं, हाइट का और व्यक्ति का पूछेगा तो ये 0 हो जाता है। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, एक चीज यहाँ पे आपको देखना होगा, तो देखिएगा, अब देखिए यहाँ से जो स्पीड है उसकी कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। बाकी सब चीजें मीटर में है, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा को सबसे पहले मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। 5/18 से पूरा कर लो। कैसे, देखो, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करो, यानी छोटे माना है। ट्रिक का याद करने का ट्रिक बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर तुमको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग, तो देखिए बड़े से छोटे माना है तो जो छोटा चीज होगा वो ऊपर होगा, जो बड़ा चीज होगा वो नीचे होगा। बड़े से छोटे, बड़े छोटे से बड़े में जाना है और छोटे से बड़े में जाना है तो बड़ा चीज ऊपर होगा और छोटा चीज नीचे होगा। ठीक है, अब ये आपको कभी नहीं भूलेगा, तो ये चीज आप देख लीजिएगा। यहाँ से अगर हम लोग इसको चेंज करें तो 18×5 = 90 यानी 25 मीटर प्रति सेकेंड, ये आपका चेंज हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब ट्रेन की लंबाई निकाले तो प्लेटफॉर्म की तो लंबाई पता है, ट्रेन की लंबाई नहीं पता है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना दिया 25, टाइम कितना दिया 8 दिया, 25/8 = 200। तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई, 200 मीटर हो गई ट्रेन की। अब देखिए अब क्या पूछा, टाइम पूछा है, तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, ट्रेन की लंबाई 200, प्लेटफॉर्म की लंबाई 250 और स्पीड कितना है, इसका स्पीड है 25 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा 450/25, ये काटेंगे तो 25 से कम 25, 25/200, 18 सेकेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ से मैंने ट्रेन की लंबाई निकाल ली और यहीं पर अगर कोई व्यक्ति रहता तो यहाँ पर व्यक्ति का जो लंबाई होता है उसको 0 लेते। ठीक है, चूंकि यहाँ पे प्लेटफॉर्म है तो उसका जो लंबाई होता है प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है, व्यक्ति की लंबाई नहीं होती, तो व्यक्ति की लंबाई रहता तो हम 0 लेते, फिर यहाँ पे प्लेटफॉर्म देते इसको ऐड कर देंगे। यहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें छुपा है और कुछ क्वेश्चन कुछ खास है नहीं। जैसा कि जो लेवल मैं पढ़ाता हूँ उस लेवल से आप देखेंगे तो ये लेवल बहुत ही हल्का है, इसलिए आप समझ सकते हैं इसके पेपर बहुत ही ऐसा पेपर अगर आपके सामने आ गया तो आप कहेंगे सर ये तो एकदम ईजी आ गया, एकदम ईजी पेपर आ गया जिस लेवल का। तो ये देखिए ये कॉन्फिडेंस होता है कि आप हाई लेवल पढ़े हैं तो आप लो लेवल के क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखना चाहते हैं तो आप एक बार देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करेंगे। देखिए दिया ए और बी और सी तीन संख्याएं हैं, ठीक है। ए सी का 50% है, बी सी का 75% है, तो ए बी का कितना प्रतिशत होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। आप लगा के इसका आंसर कमेंट कर लीजिए। मैं ऑप्शन बता देता हूँ आपको, ए 66.66%, बी 50%, सी 75% और डी 80%। तो ये आपका 5वां क्वेश्चन है। आप इसको एक बार सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट कीजिए, तब तक मैं इसको एक बार सॉल्व कर देता हूँ। ध्यान से सॉल्व कीजिएगा, थोड़ा सा आपको एक जगह एरर आप कर सकते हैं। देखिए ए क्या है, ध्यान से समझिएगा। ए क्या है, सी का 50%, सी का 50%, 50% का मतलब 1/2। ठीक, अब यहाँ तो आपको समझाना नहीं पड़ेगा 50% मतलब 1/2 कैसे आया। ठीक है, तो यहाँ से ए बाई सी कितना आ जाएगा, 1/2। बी कितना है सी का, बी सी का है 75%, 75% मतलब 3/4। अब कहेंगे सर 3/4 कैसे, बड़े भाई एक बार देख लो, नहीं तो बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। इसको लिखो 75/100, 25 3 75, 25 से 100। ठीक है, क्लियर। बी बाई सी बराबर कितना आ गया, 3/4 आ गया। अब ध्यान से सुनना, ए रेशियो बी कितना दे दिया, सॉरी ए रेशियो सी है ना, ए रेशियो सी, ये रेशियो सी बराबर कितना दे दिया 1:2। अब बी रेशियो सी है तो देखिए जब सी यहाँ पे तो यहाँ पे भी सी होना चाहिए, तो ये आपका सी रेशियो बी लिखेंगे, ना कि बी रेशियो सी। ये आपको नहीं लिखना, ऐसे जो चीज़ है ऐसे नहीं लिखना, क्योंकि ये जो क्रॉस करेंगे जब हम ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना रहता है तो ऐसे करते हैं। यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 4:3 हो जाएगा। अब देखिए आएगा क्या, अब ऐसे मत कीजिए ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल दीजिए, नहीं गलत हो जाएगा। आपका ए रेशियो सी रेशियो बी आएगा। ठीक है, यहाँ से 1 4 4 4 2 जा 8 और 2 3 6। अब इसको और छोटा करेंगे तो 2, इसका 4 और इसका 3, तो ए रेशियो सी रेशियो बी आपका ये मान आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एक बार यहाँ देखिएगा, यहाँ पे आप एक बार ध्यान दीजिए इधर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इस ए का मान कितना है 2 है और बी का मान कितना इसमें है 3 है। क्या पूछा है, ए बी का कितना प्रतिशत होगा, यानी 2 का किसके ऊपर 3 के ऊपर कितना प्रतिशत, 2/3 गुणे 100% पूछा है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 66.66% आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा सॉरी, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, ध्यान से। तो इसमें थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक जगह गड़बड़ी हुआ होगा और कुछ नहीं, बाकी यहाँ पे कोई क्लियर कोई बात नहीं है, बाकी सब आप समझ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। सॉरी, तो देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 से देखिएगा, दिया है ए बराबर 36% बी, ठीक है, कामा है यहाँ पे बी बराबर 6% ऑफ सी एंड सी इक्वल टू 100 दिया है, तो ए का मान किसके बराबर होगा। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। आपको पेपर देख को आपको लग रहा होगा सर इतना इजी पेपर कराना है, भाई तो जो ऑफिशियल पेपर है वो मैं करा रहा हूँ ना, को अपने पास से करा रहा हूँ। जो पेपर है एकदम इजी लग रहा है आपको, अच्छी बात है कि आप पढ़े हैं, उस लेवल का पढ़ चुके हैं कि आपको इजी लग रहा है। अगर आप उस लेवल का नहीं पढ़ते तो आपको ये पेपर इजी नहीं लगता। अब देखिए बी बराबर दिया है 6% ऑफ सी, बी बराबर 6% ऑफ सी, 6% क्या होता है 6/100, सी का मान कितना दिया है 100 दिया है, ये कट जाएगा तो बचेगा कितना 6 बचेगा, ना कि परसेंट, सिर्फ 6 बचेगा। और ए बराबर कितना दिया है, ए बराबर दिया है 36% ऑफ बी, बी का मान कितना है 6 है, सी रख 6 रख दिए, ये आपको आ जाएगा 36 × 6/100 और यहाँ से गुणा करेंगे तो 216/100 यानी कितना हो जाएगा 2.16 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ए का मान यही आपका हो जाएगा 2.16। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, 7वां देखिए क्या दिया है, एक दुकानदार ने ए और बी नामक चावल की 2 प्रकार की किस्में खरीदी। ठीक है, उसने 10 kg ए नामक चावल की 35 रुपया किलो, 10 किलो खरीदा इसके कितने रेट के हिसाब से 35 किलो के हिसाब से, तथा 20 किलो बी नामक चावल को 47 रुपया, यानी 20 किलो और खरीदा किस हिसाब से 47 रुपये के हिसाब से।
तो पूछा है यदि वह दोनों चावल को मिश्रित कर देता है तो औसत कीमत प्रति केजी क्या होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई बड़ा क्वेश्चन है नहीं, आप समझ सकते हैं। टोटल कितना खरीदा उसने, 30 किलो खरीदा। कितने रुपये में खरीदा, 35 दाम, 350 रुपये का 10 किलो खरीदा। ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 940 हो जाएगा, ठीक है। 940 रुपया में 20 किलो खरीदा। टोटल कितना में खरीदा, 5 और 9 9 3 12, 1290 रुपया में 30 किलो चावल खरीदा। तो 1 किलो चावल का दाम पूछा है तो इसको डिवाइड कर दोगे 30, यहाँ से डिवाइड करो, 3 चौको 12, 3 3 का 9, तो 1 किलो का दाम कितना हो जाएगा, 43 रुपया किलो। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर ए। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा इसलिए टाइम नहीं दे रहा हूँ, आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम देने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, एवरेज से क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिएगा, सचिन का 80 पारी में बल्लेबाजी का औसत 99 है, ठीक है। सचिन तेंदुलकर जो है उनका 80 पारी में, सॉरी 88 लिख दिया, ये आपका 80 पारी में उनका जो बल्लेबाजी का औसत वो कितना है, 99 है। अच्छा ये बताइए, औसत कितना 99 है और इनिंग्स कितनी है 80, और 80 की इनिंग्स से 99 रन बनाए तो पूरा कितना रन बनाए, टोटल रन बताइए, सम आप रन बनाइए। तो आप क्या क्या लिखेंगे, आप ध्यान से देखेंगे तो आप लिखेंगे, गुणा कर देंगे, योग कर देंगे, योग करेंगे तो कितना आएगा, 9 8 72 7 79, 7920, यानी और उसने 80 पारियों में 7920 रन बनाए थे, ठीक है। अब वो अपनी बल्लेबाजी का औसत 100 रखना चाहता है तो 80वें पारी में कितना रन बनाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा ध्यान से, तो 7920 है, ये मान लीजिए इसका 79 इनिंग्स का है और 80वें इनिंग्स में उसने x रन बना दिए, ठीक है। और टोटल कितने इनिंग्स है, 80। अब जब इसको डिवाइड कर दे तो औसत आपका निकल गया, यहाँ से 100 आ गया। औसत बड़ा क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स बाई नंबर ऑफ नंबर्स। 80 इनिंग्स इतना रन और ये आपका 100 का औसत आ गया। यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, आपका आंसर आपका सामने होगा। तो यहाँ से 8000 आ गया, यहाँ x बराबर कितना आ गया, 80 आ गया। तो 80 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको औसत का फार्मूला पता होना चाहिए। एवरेज का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स बाई नंबर ऑफ नंबर्स, ठीक है, ठीक है। ये समझ में आया, ये आपका इसका फार्मूला होता है। इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। दिया वर्क एंड टाइम से हलवा सा क्वेश्चन है, ज्यादा भारी बड़ा क्वेश्चन तो है नहीं। ए और बी एक साथ मिलकर इस एक कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले इसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, तो इसी कार्य को बी अकेले करने में कितना समय लगेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप तुरंत 10 सेकंड के अंदर कर देंगे। मैंने इतना बेहतरीन क्वेश्चन कराया आपको टाइम एंड वर्क पे। जितना भी अभी तक 8 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन 8 हो उसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं। इसमें भी अगर आपका गलत आंसर आ जाए तो आप भूल जाओ, कोस्ट गार्ड में आपका होगा। कि जिस लेवल का मैं क्वेश्चन कराया हूँ उस लेवल के हिसाब से ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है उसके सामने, जीरो एकदम हलवा सा क्वेश्चन दिया हुआ है जो क्वेश्चन मैं कराया हूँ आपके क्लास में। और ये आपका जो पेपर है, ऑफिशियल पेपर है, उसके हिसाब से ये क्वेश्चन एकदम लुल सा क्वेश्चन है। कोई भी इसमें इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। ये आपको बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको कॉपी पेन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ऐसे क्वेश्चन में। 8-9 क्वेश्चन अभी तक जो भी सामने आया है इसमें आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। आप समझ सकते हैं किस लेवल का मैं पढ़ाया हूँ, उसके हिसाब से आपकी तैयारी कितनी अच्छी होगी। अगर आप पढ़े हैं, पूरा क्लास लिए हैं, तो आप समझ सकते हैं। देखिए ए प्लस बी क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी 4 दिनों में समाप्त कर रहे हैं। ए अकेला कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 4 और 6 का लॉस 12, 3 और 2। ए का एफिशिएंसी 2, तो यहाँ ए प्लस बी का दोनों का एफिशिएंसी 3 है। तो अगर ए का एफिशिएंसी 2 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 आ गई। 12 काम कराना है, कितनी एफिशिएंसी से 1 से कितना दिन लगेगा, 12/1 यानी 12 दिन लगेगा। बी को 12 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका मात्र 10 सेकंड से भी कम समय का था, इसलिए बोल रहा था ना, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो क्वेश्चन अगर कर लोगे तो ये सब क्वेश्चन आपको हलवा लगेगा। क्या लगेगा, हलवा लगेगा। अरे सर क्या क्वेश्चन दे दियो इतना इजी। हम तो बहुत हाई लेवल का पढ़ के आए हैं सर, बहुत इजी क्वेश्चन। देखिए हाई लेवल पढ़ने का मतलब ये नहीं कि हम IIT लेवल पढ़े, जैसे हाई लेवल पढ़ने में मान लीजिए छोटा जैसे हर जो भी मैं टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन करा रहा था सब में आप ये निकाल रहे थे, सब में ये निकाले, यहाँ तक सब में निकाल रहे थे। यही तो पूछ दिया तो आप ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी ये देखो बताइए, एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, वैसे कल या परसों वाले को क्लास में ऐसा ही क्वेश्चन कराया था, लेकिन उसमें थोड़ा अनुपात में दिया था, यहाँ पैसे दिया, अंतर दिया। ये क्वेश्चन नहीं कर लोगे, करने लोगे ये क्वेश्चन, बताओ। एक आयत की परिधि 138 मीटर है, पेरीमीटर उसका दिया कितना 138 मीटर।
और लेंथ और ब्रेथ उसका दे दिया है, उसके बीच का अंतर डिफरेंस दिया है 7 मीटर दिया हुआ है। तो आयत का क्षेत्रफल पूछा है। बताओ इतना आसान क्वेश्चन आपके अब कौन सा क्वेश्चन करो, अब कौन सा क्वेश्चन चाहिए। अब आयत का परिमाप का फार्मूला नहीं पूछ लेगा, इसको बस कैलकुलेशन है करो। देखिए आयत की परिमाप कितना होता है 2l प्लस बी होता है, इसका मान कितना दिया 138। किसी का गलत आंसर नहीं होनी चाहिए, पहली बात। अभी तक 10 क्वेश्चन तक जिसका गलत आंसर हुआ है वो समझ जाकर कहीं डूब मर जाए, सिंपल सी बात। उसका कहीं कुछ नहीं हो सकता, इतना इजी क्वेश्चन है उसका कहीं कुछ नहीं हो सकता। इतना इजी क्वेश्चन गलत हो जाए तो उसका कहीं कुछ नहीं हो सकता, इतना जान जाइए। ये आपको समझ लेना है कि जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन है, इतना हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, यहाँ 2lb प्लस, अब यहाँ से देखिए यल माइनस बी का मान कितना दे दिया 7 दिया हुआ, अंतर दिया हुआ ना, यहाँ से अंतर दिया हुआ। पूछा क्या है आयत का क्षेत्रफल यल इंटू बी, आयत का क्षेत्रफल क्या था लंबाई गुणे चौड़ाई, इसका मान पूछा है। और यहाँ से अगर आप निकालते हैं यहाँ से यल प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, यल प्लस बी का मान हो जाएगा 2 छक्का 12 2 9 18, और यल माइनस बी का मान कितना दिया 7 दिया है। और यहाँ से निकालेंगे तो 2l का मान कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा, और यल का मान कितना हो जाएगा, यल का मान हो जाएगा 38, यल का मान 38 हो गया। ठीक है, और यल का मान 38 हो गया तो बी का मान कितना आ जाएगा, बी का मान 31 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। बी का मान 31 कैसे निकालें, यहाँ पे बी का मान रख लो यार, इसी को इतना तो नहीं, इतना तो बच्चे हो नहीं ये भी चीज पता है कि बी का मान इसमें रखो, फिर इसे इसको इससे करो इससे करो, इतना तो पता ही होगा। बी का मान 31, यल का मान 38। तो देखिए हमको क्या निकालना है, यल इंटू बी। हमेशा देखो स्मार्ट वर्क किया करो, हार्ड वर्क मत करो, स्मार्ट वर्क करो। ठीक है, समझे बात को। स्मार्ट वर्क मतलब कैसे, देखो यहाँ पे यल बी इंटू बी है, ये क्या हो जाएगा 38 इंटू 31, ये हो जाएगा। अब देखो 8 एकम 8। अब देखो जो हार्ड वर्क वाला लड़का रहेगा इसको पूरा क्या करेगा, यहाँ पे ले आएगा बेचारा, बूढ़ा करेगा। क्या करेगा, बूढ़ा करेगा। अरे 1 8 8 1 3 3 मिनट से 3 दिन दिया, ऐसे करेगा। और तुमको क्या बस 8 एकम 8, 8 किसी का यूनिट डिजिट है नहीं है, तो भैया डी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस देखिए निकल गया। यहाँ से तुम अपना 2 सेकंड बचाए कि नहीं बचाए, 2 सेकंड 3 सेकंड ऐसे करते करते बचाते रहोगे तो वही लास्ट में जाके 20 सेकंड 25 सेकंड बचता है, किसी क्वेश्चन को टाइम दे दोगे। ये चीज आप थोड़ा स्मार्ट वर्क करो। 8 एकम 8 किसी का यूनिट डिजिट 8 नहीं है, यहाँ से कितना हो जाएगा 1178 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये भी देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, परसेंटेज का क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, कैलकुलेशन है आपका बस, और कुछ नहीं है। देखिए पूछा 25% ऑफ 84, 84 का 25% और 24% ऑफ 85, 85 का 24% का मान पूछा हुआ है। और इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, आपको बस इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको टाइम देने की जरूरत नहीं। आप लगा लीजिए और इसका आंसर कमेंट कर लीजिए फटाक से। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है देखिए कैसे स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे। ठीक है, इतना आ गया, इसको भी ऐसे लिख लिए। अब इसको तुरंत काट लो, तुम पहले क्या करो तुरंत काट लो। ये हो गया 4, ये हो गया 21, ये हो गया 6, ये हो गया आपका 25, ये आपका 5, ये हो गया 17, 17 छके 102, 102 गुणे 21। अब गुणा कैसे करोगे, अब लिया कैसे यहाँ पे ऐसे गुणा मत करना है 21, ऐसे गुणा का गलती से भी मत करना, ऐसे 21 दूना 42, जीरो है सीधे 42 लिखो, 21 से कम 21 लिखो। ठीक है, अब 5 डिवाइड कर दो, 5 को 20, 5 दूना 10, 5 छोटे 40, 5 होगा। देखिए जब इतना देखो सीधे सीधे बात है। अब देखो यहाँ पे भी तुम ऐसे करते हो, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। देखो क्या है, इतना आ गया ना 5 1 2 1 4, सीधे सीधे 5 को 20, 4, जो जिसके पहले सबसे पहले 4 आएगा यानी यही हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सी बात, अगर आप इसको पूरा सॉल्व करना है तो पूरा सॉल्व करो, नहीं तो 5 को भी भाई 4 किसी में नहीं है। अब ये देख लो सी है, सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे करके आप देखो यहाँ से भी आपने 2 से 3 सेकंड बचा लिया, यहाँ से आपने कितना बचा लिया 2 सेकंड, यहाँ से बचा लिया 5 सेकंड इससे बचाया, पिछले सेकंड में पिछले क्वेश्चन में 2 सेकंड बचाया, 7 सेकंड अभी तक आपने टाइम बचा लिया। और भी जो क्वेश्चन मिला जुला के आप 15 सेकंड अभी टाइम बचा लिए, जाते जाते आप 1 से 2 मिनट बचा लोगे, जो अदर सेक्शन पे अदर क्वेश्चन पे आप टाइम दोगे। अब ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा क्या दिया हुआ है। ये आपका बढ़िया क्वेश्चन है, ट्रायंगल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, इसमें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, अब थोड़ा ध्यान समझिएगा। दिया ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर क्या है बी सी है, एंगल ए बराबर x प्लस 15, एंगल बी बराबर 2x प्लस 25 डिग्री, एंगल सी का मान पूछा है क्या हुआ। ठीक है, ये कोई ट्रायंगल है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। ए बी बराबर क्या दिया, बी सी दिया है। ये आपका दिया हुआ है एंगल ए और एंगल बी का मान दिया हुआ है, तो एंगल सी का मान बताइए। अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा है तो ध्यान से समझिएगा कि हमेशा जब भी ए बी बराबर बी सी यहाँ से होता है तो एंगल बी बराबर एंगल सी होता है। ये आपका एक कॉन्सेप्ट है, जब आप जियोमेट्री पढ़ेंगे तो इसमें एक कॉन्सेप्ट बताया जाता है। अब ध्यान दीजिए, जब एंगल बी बराबर एंगल सी है तो एंगल बी का मान कितना है
2x प्लस 25 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंत खंडों का योग कितना, कोणों का योग कितना होता है 180। अब इसको क्या कर दो, आपस में जोड़ लो, x प्लस 15 और 2 दूनी 4, इसका दोगुना कर दो, एंगल भी बराबर एंगल सी है, 2 दूनी 4x प्लस 25 दूना 50, यहाँ से 5x बराबर प्लस 65 बराबर 180 हो गया। कोई दिक्कत, यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 23 हो जाएगा। कैसे, अब इसको भी बताना पड़ेगा। अब देखो अगर यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 115 आ जाएगा और यहाँ से 5x हो जाएगा, तो x बराबर कितना है 5 23 हो गया। अब पूछा क्या, एंगल सी का मान पूछा है, एंगल सी एंगल बी है, यहाँ इसमें x का मान रख दो, 2x प्लस 25 डिग्री में x का मान रखोगे तो 23 गुना 46 प्लस 25, ये कितना हो जाएगा 6 5 11 7 71 डिग्री, 71 डिग्री आपका कितना हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए बी इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपके एग्जाम से रिलेटेड, ध्यान से समझिएगा। दिया है केंद्र ओ बिंदु वाले वृत्त के बाहर एक बिंदु पी स्थित है, कोई सेंटर, ये आपका सर्किल है, ठीक है, ये आपका ओ है, इसके वृत्त के बाहर एक बिंदु पी स्थित है, ठीक है, इसके बाहर यहाँ पे मान लीजिए पी, यहाँ पर हमने यहाँ स्थित कर दिया। पी से खींची गई रेखा स्पर्श रेखा वृत्त को ए पर मिलती है, यहाँ पे मिलती है करके, यहाँ पे मिलती है यानी ए पे, ठीक है। ए बिंदु से खींची गई छेदक रेखा वृत्त बी और सी पर क्रमशः काटती है, यहाँ से कोई जाती है तो यहाँ से बी और सी पे ये काटती है। एक मान लीजिए ये आपका बी, आपकी किस पे काटती है, सी पे काटती है। ये बराबर कितना है, इसका मान कितना दे दिया है, इसका 12 सेंटीमीटर दे दिया, और इसी का मान कितना दे दिया 16 सेंटीमीटर दे दिया है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में करना क्या रहता है आपको, इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं पूछा है और ध्यान से समझेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसका एक ज्योमेट्री का थ्योरम है, क्लास 10th में ये है आपका, आपने एनसीईआरटी बुक उठाएंगे क्लास 10th में ज्योमेट्री का एक थ्योरम है, तो ऐसा आता है, तो इसका फार्मूला होता है पी ए का स्क्वायर बराबर पी बी बी सी इंटू पी बी लिख लीजिए, ठीक है, बी सी इंटू पी सी, पी सी इंटू पी सी, ठीक है, ये आपका इसका फॉर्मूला था। पी सी नहीं, यहाँ पे पी बी होता है, पी सी इंटू पी बी, तो यहाँ से तो आपका पी सी होता है, शायद पी बी होता है, ठीक है, पी सी होता है, ठीक है, यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो पी सी इंटू पी सी होता है, ओके। और नहीं तो यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पर पी बी होता होगा, ये थोड़ा फॉर्मूला भूल रहा है क्योंकि थ्योरम काफी दिन हो गया पड़े हुए, और पीबी से देखते हैं, पीबी होगा, देखिए पीबी का मान कितना, किसका मान पूछा है, बीसी का मान पूछा है, पीबी का मान आपको 16 माइनस एक्स लेना पड़ेगा, और इसका मान तो मेरे ख्याल से तो इसका मान निकालना है 16 माइनस एक्स, और एक्स का मान निकालना है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कितना इसका होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मेरे ख्याल से पीसी होगा, ठीक है, एक बार इसको हम देख लेंगे और आपको बता देंगे, तो यहाँ से पीसी होगा, और फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो एक बार बता दीजिएगा। देखिए पी ए का मान कितना है, 12 का स्क्वायर 144 है, और बी सी का निकालना है, पी सी का मान कितना दिया गया है 16 दिया गया है, पी सी का मान 16 दिया गया है। अब यहाँ से अगर हम इसको कट करेंगे तो बी सी बराबर कितना आ जाएगा, बी सी बराबर 9 आ जाएगा, ठीक है, बी सी बराबर 9 यानी 9 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से तो ऐसे बन जा रहा है। अगर मान लीजिए अगर पी बी और मान लीजिए इसका फार्मूला हो, अगर पी बी हो तो 16 माइनस एक्स होगा, इसका मान कितना है एक्स होगा, तब आपका एक इक्वेशन बन जाएगा एक्स और 16 माइनस एक्स, कितना आ जाएगा 16 एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका 144 हो जाएगा। और ऐसे इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स प्लस 144 बराबर 0, ये आपका हो गया। अब इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, एक बार हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, ये आपको थोड़ा सा हम इसको दोनों तरीके से बता दें, जो भी फॉर्मूला करेक्ट होगा आप एक बार थोड़ा देख लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स है प्लस का 144 है, ठीक है। अब इसको थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, फैक्टर करते हैं इसका, तो अगर हम इसमें का गुणा करें 12 और 144 है, 100 एक्स स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा आपका, एक बार इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा फैक्टर करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अगर यहाँ से 16 को अगर हम फैक्टराइज करें तो कितना आ जाएगा, 144 को 12 72 और 12 12 12 12 144 होता है, और यहाँ से अगर हम 16 ठीक, एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है, तो आप यहाँ से जो भी आएगा आपका एक बार हमको बता दीजिएगा, यहाँ से जो भी यहाँ से एक्स का मान आएगा तो आप यहाँ से शायद इसको एक बार करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर भी, इसको हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग सॉल्व कीजिए जल्दी से, तब तक साइन ए प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1 कॉस स्क्वायर प्लस कॉस 4 और ए का मान क्या होगा, ये आपको पूछा है, ठीक है। तो आप इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए और इसका आंसर बताइए कितना होगा, ठीक है।
जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए कितना होगा। आप लोग आंसर बताइए कितना होगा जल्दी से। मेरे ख्याल से अब तक आप लोग लगा चुके होंगे, लोग लगा चुके होंगे। ठीक है, अब तक आप लोग लगा चुके होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कैसे इसको सॉल्व करेंगे। और यहाँ से देखेंगे तो साइन ए बराबर कितना हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एक कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा। साइन ए का मान कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस 4 का मान करना हो तो साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस 4 पावर 4 ए। जब इस दोनों का जोड़ने पे एक आ रहा है तो इसको भी जोड़ने पे कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा क्या दिया है। एक आयताकार खेत की लंबाई 30% की वृद्धि की जाती है तथा चौड़ाई में 30% की कमी की जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में हुई वृद्धि या कमी का प्रतिशत क्या है, ये आपको बताना है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम बिना पेन उठाए वाला क्वेश्चन है। यहाँ थोड़ा सा ऑप्शन देख लीजिएगा आपने, यहाँ पे एक कमी कर लीजिएगा, टोकोनो ऑप्शन थोड़ा सा गलत दे दिया, दोनों जगह वृद्धि कर दिया इसमें, ये टोकोनो कमी होगा। देखिए अगर ऐसे एक बार वृद्धि एक बार कमी किया जाता है तो 30 या एक्स स्क्वायर बाई 100 होता है, इसमें हमेशा क्या होता है, कमी होता है, ये आपको पता होना चाहिए। एक्स का स्क्वायर करेंगे 30 का स्क्वायर 900, 900 बटे 100, अब कट देंगे 9% की क्या होगी, कमी होगी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 9% की कमी। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 आप लगाइए और जल्दी से इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट कीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट कीजिए और बताइए कितना इसका आंसर आएगा। सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट कीजिए। देखिए क्या दिया, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 9, ए बी प्लस बी सी प्लस सी बराबर 26, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 91 और बी बी प्लस सी क्यू बराबर 72, सी क्यू प्लस ए क्यू बराबर 35, तो ए बी सी का मान पूछा हुआ है। ठीक है, और इसको आप लोग इसका सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट कीजिए जल्दी से। जल्दी से बताइए। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, देखिए क्या दिया हुआ है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 91 दिया हुआ है। ठीक है, और देखिएगा यहाँ से बी क्यू प्लस सी क्यू कितना दिया है, 72 दिया गया, और इसको माइनस करते हैं, ए क्यू माइनस सी क्यू कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ओके, अब सी क्यू प्लस ए क्यू का मान कितना दिया है, 35 दिया है, दोनों को जोड़ दो तो सी क्यू से सी क्यू कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 ये कितना हो जाएगा 54 आ जाएगा। ए क्यू बराबर कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, तो ए का मान कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, ए का मान जब 3 आ गया तो यहाँ से बी का मान निकालो, तो बी क्यू का मान कितना आ जाएगा 91 माइनस 27, ये कितना आ जाएगा 64, तो बी क्यू का मान कितना आएगा, बी का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, बी का मान 4 आ गया, आप सी क्यू का निकालो, सी क्यू बराबर कितना आ जाएगा 72 माइनस 64, यहाँ से कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, यानी सी का मान कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, ये आपको बस भरमाने के लिए दिया गया है, इसका भी कोई यूज नहीं है, बस इसका यूज है। देखिए क्वेश्चन देख रहे हैं किस तरह घुमाया, ए बी सी का मान दे दिया है, ए बी प्लस बी सी प्लस, इसका भी क्वेश्चन बड़ा लगे, लड़का क्वेश्चन छोड़ के भाग जाए, तो ऐसे क्वेश्चन देखिए मान क्या पूछा, ए बी सी का, ए बी सी निकल गया, अब तीनों का आपस में गुणा कर लो, 3 गुणे 4 गुणे तो कितना हो गया 24 हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, x के किस मान के लिए अभिव्यक्ति 19 माइनस 5x तथा 19x प्लस 5 एक समान हो जाएंगे, x का कौन सा मान होगा जब दोनों बराबर हो जाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ध्यान से समझिए। यही पूछा है कि x का क्या मान होगा, x का मान इसको सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं, आपके सामने आपका आंसर होगा। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 5 को इस तरफ लेते हैं तो 19 माइनस 5, अब 5 को उस तरफ लेते हैं 19x प्लस 5 तो आपका हो जाएगा 24x, ये आपका हो जाएगा 14, x बराबर कितना हो जाएगा 14 बटे 24, 2 7 14 12, आपका 7 बटे 12 आपका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो दिखे, 1-2 क्वेश्चन छोड़कर बाकी सब क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहा होगा। आई होप आप अभी तक 17 में से कम 15-14 प्लस आप कर चुके होंगे। अभी आप कमेंट कर दीजिए कि 17 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, कितना क्वेश्चन आपको नहीं पता। ठीक है, अब इसी कॉन्फिडेंस के साथ आपको पेपर में जाना है कि 20 में से मैंने टेस्ट में दिया था 18 प्लस आया था, 19 प्लस आया था, तो हमारा इसमें भी अच्छा नंबर आएगा।
अब देखिए क्या पूछा है, यदि x प्लस वाई बराबर 10 है और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 68 है तो x y का मान पूछा हुआ है। तो आप इसको लगाइए और ये तुरंत लगा के बताइए इसका कितना आंसर आएगा। ठीक है, इसको तुरंत लगा के आप लोग बताइए इसका कितना आंसर आएगा। ठीक है, जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग। ठीक है, जल्दी से आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, एक बार आप लोग जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या इसमें सिंपल सा एक फार्मूला आप लोग लगाएंगे तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, x प्लस वाई का मान दिया है जिसका 10 का स्क्वायर कर दो, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मान 61 और प्लस 2xy का मान पूछा हुआ है। इसको 100 में से 68 घटा दो, बट्टे 2 कर दो, ये आपका यहाँ से xy का मान निकल जाएगा। xy का मान कितना आ जाएगा 16। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका क्या जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए मीन और मीडियन, मोड मीन और मीडियन, ये आपका क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको मैंने फार्मूला बताया था कि फार्मूला बेसिक क्वेश्चन है। मैंने बोला था आपको कि जब आपका ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फार्मूला बेस पे ही आएगा। तो ये क्वेश्चन आपको करना है कैसे, देखिए इसका फार्मूला मैंने बताया था 3 मीडियन बराबर, ठीक है, मोड प्लस 2 मीन। ये फार्मूला आप इसको एक बार रिवाइज कर याद इस फार्मूले को एकदम याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में इससे पक्का है तो 1 से 2 क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो इसको बस इसी बेसिस पे आएगा, इससे ज़्यादा कुछ बार नहीं आएगा। ठीक है, देखिए मीडियन पूछा हुआ, मोड दिया हुआ, मोड कितना दिया है 7, मीन कितना दिया है 8, 8 दूना कितना था 16, 16 7 23, तो 3 मीडियन बराबर कितना आ गया, इतना आ गया। तो मीडियन बराबर कितना आ जाएगा 23/3, 23/3 ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 19 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। देखिएगा यदि a+3 a+6 a+9 और a+12 का मीन 10 है तो a का बराबर a किसके बराबर है ये आपको बताना है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, आप लोग इसको जल्दी से इसको एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, जल्दी से इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। ठीक है, आप लोग जल्दी से सॉल्व कर, जल्दी से आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अब देखिएगा इसमें जो भी क्वेश्चन है, तो अब इसमें क्वेश्चन नंबर 20 का ये आप करेंगे तो a+3 a+6 a+9 और a+12। ठीक है, ये 5 नंबर है। अब देखिएगा आप ऐसे जब मीन निकालना होता है तब ऐसे इसको नहीं काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं काउंट करना है। देखिए ये 5 नंबर अलग अलग नंबर, 1 है 2 है 3 है 4 है और ये 5, पाँचों अलग अलग नंबर है। ठीक है, ये पाँचों अलग अलग नंबर है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा तो यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे। अब इनका मीन क्या आता है, मीन देखिए एक एवरेज की ही तरह होता है। एवरेज की तरह जब होता है तो पाँचों का मीन कितना दिया 10 दिया है, यहाँ से ए का मान पूछा है 1 2 3 4 5 5 हो गया। आप लोग इसको जोड़ेंगे तो 6 3 9 18 12 30 और ये आपका 15 में 50। तो यहाँ से ए का मान कितना आ जाएगा 30/5, या काट देंगे ए बराबर कितना आ गया 4 आ गया। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 20 क्वेश्चन मैंने कर दिया, आपको ज़्यादा समय नहीं लगा हुआ, देख लीजिएगा। और आपको खुद से करना होगा तो और कम समय लगेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपका। कोई भी क्विज क्वेश्चन में देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है, इसमें भी मैंने आपको पेन चलाने के लिए नहीं बताया, आप करने जाएंगे तो कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है यही पेपर आएगा, लेकिन अगर ऐसा आता तो आप कर लेंगे आराम से। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और इस वाले क्वेश्चन में जो ये 13 वाला क्वेश्चन नंबर 13 था, इसमें थोड़ा सा आप इसको, ये 16 है ना, तो आप एक बार क्या कीजिएगा, इसको एक बार सॉल्व कर लेंगे तो आपका यहाँ से आप तो उसको थ्योरम से सॉल्व कर लीजिएगा, या तो इसको फ्रैक्शन करके आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स का मान आ जाएगा, वहाँ से भी आ जाएगा। और ये हो सकता है तो फार्मूला ये है, तो यहाँ से एक बार थोड़ा सस्पेंशन वाला है, एक बार शायद यही फार्मूला है, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज करके चले जाइएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और एग्जाम अच्छे से दीजिएगा। कोई भी दिक्कत होगा आप एक बार पहले वीडियो नीचे कमेंट कर लीजिएगा, कोई भी डाउट होगा एक बार पूछ सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। आज की क्लास में बस इतना ही।